नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कॉलेज चुनाव से राजनीति की शुरुआत कर छात्र नेताओं के आवाज बने दिनेश कुमार भामू वर्ष 2014 से लगातार सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। अब उन्होंने ग्राम पंचायत नहरावाली में युवा चेहरे के रूप में सरपंच पद के लिए दावेदारी ठोक दी है। गांव के युवाओं और हर वर्ग की है आवाज है कि इस बार गांव की सरकार की बागडोर दिनेश कुमार भामू को सौंपी जाए। हमारा समाचार से खास बातचीत में युवा नेता दिनेश भामू ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा को मजबूत करना होगी। उन्होंने बताया है कि 5वीं के बाद नहरावाली से बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा और खेल ही प्रगति का आधार है। दिनेश भामू ने कहा है कि गांव में सड़कों का अभाव है, इसके लिए आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर रिपोर्ट के आधार पर सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। पूरी प्लानिंग के साथ गांव की तस्वीर बदली जाएगी और टीम वर्क के साथ सभी को साथ लेकर विकास कार्य होंगे। उन्होंने बताया है कि जिन जरूरतमंद परिवारों के पास मकान नहीं है, उनके लिए कॉलोनी या सुनियोजित योजना के तहत मकानों की व्यवस्था की जाएगी। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा और सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना को पंचायत स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करवाया जाएगा। युवा नेता ने बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर भी खास पहल की बात कही। उन्होंने बताया है कि बुजुर्गों को बैंक या अन्य कार्यों के लिए भटकना न पड़े। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिससे उनकी टीम घर बैठे ही सभी जरूरी काम पूरा करवाएगी। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी सर्व समाज का आशीर्वाद मिलने से दिनेश भामू के हौसले बुलंद हैं। अब पंचायत राज चुनाव की तारीखों और राजनीतिक समीकरणों पर सभी की नजरें टिकी है, लेकिन युवा चेहरे के रूप में दिनेश भामू की मजबूत मौजूदगी ने गांवों की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पंचायतों के चुनाव को लेकर अब माहौल जो है वो धीरे धीरे चर्चाओं में बदलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब गांव की सरकार और गांव की मुखिया चुनने के लिए जनताओं में जो है वो अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। किसे इस बार पंचायत की जो नई बागडोर है वो सौंपेंगे, कौन गांव का विकास करवाएगा और कौन सही मायने में जो जनता के जो रुके हुए कार्य है उन्हें पूरा करेंगे। तो आज की इस खास बातचीत में हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नहरावाली में, जो एक बड़ा वोट है। करीब 5000 के करीब इस गांव में वोट है और ये पंचायत का जो चुनाव है वो अपने आप में बड़ा ही टफ चुनाव माना जाता है। बड़ा ही जो एक आकर्षण का केंद्र है, पूरे अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर नारावाली का चुनाव जो है देखने लायक होता है। तो इस बार नए चेहरों के साथ नई मुलाकात, नई बागडोर और नई पहचान के साथ आज हमारे साथ मौजूद है। एक ऐसे चेहरे से मुलाकात करेंगे जो पिछले काफ़ी समय से गांव की इस राजनीति में चर्चित है। गांव की कोई भी जन भागीदारी हो उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कॉलेज छात्र संघ से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और आज गांव के अंदर जो है वो एक अच्छी पहचान के साथ इनका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद है दिनेश भामू। दिनेश जी, सबसे पहले स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ग्राम पंचायत नारावाली की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। तो दिनेश जी, एक बार फिर चुनाव की सरगर्मियां तेज है और चुनावी रण में कूदने के लिए आप किस प्रकार से तैयार हैं? देखो जी, मैं बचपन से ही एक सामान्य स्थिति से जुड़ा हुआ इंसान रहा हूँ और मैं गांव में हमेशा ही लोगों के बीच में जाता हूँ, तो उनसे मिलने के बाद में लोगों की भावना से ये तय हुआ। ठीक है। उन्होंने कहा, यार दिनेश, तेरे जैसे इंसान की जरूरत है। ठीक है। और गरीब की आवाज आप ही एक ऐसे इंसान हो जो बुलंद कर सकते हो। तो इसी विचारधारा के बाद में मेरे को मन किया, चलो ठीक है, लड़ना चाहिए। और लोगों की भावना भी खूब जुड़ी। बिल्कुल दिनेश जी, जैसा कि आपने कहा कि लोगों की भावनाएं जुड़ी है और लोग ये चाहते हैं कि आप इस ग्राम पंचायत की बागडोर संभालें। ये बात सही है, लेकिन इस बागडोर को संभालने के लिए किस प्रकार से आपका जन्म हुआ, या यूं कहें किस प्रकार से मतलब इस राजनीति का ये जो सफर रहा है, कब से शुरुआत की? देखो जी, मैं छात्र राजनीति से ही
जुड़ा हुआ हूँ और 2014 से मैं कॉलेज राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। ठीक है। और संगठन में हमने बहुत से छात्र नेता निकाले हैं और मेरा छोटा भाई भी योगेश बांबू गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट रहा हुआ है। ठीक है। तो छात्र राजनीति से शुरुआत की थी और इस बार देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल दिनेश जी, अगर जैसे बात करें तो नाराली ग्राम पंचायत में अगर चर्चाओं की बात करें तो वो तेज है, और खास तौर पर जो चर्चाएं निकल के आ रही है वो ये है कि युवाओं की पहली पसंद है दिनेश बांबू। युवाओं में किस प्रकार का रुझान आपने कैसे तैयार किया, या युवाओं के अंदर किस प्रकार का माहौल आपने पैदा किया है? जी देखो, गांव में असल चुनाव आते हैं तब लोग क्या कहते हैं, यार उसको सरपंची देनी है, उसको सरपंच बनना है। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को तो एक बार सरपंची चाहिए। ठीक है। लेकिन उनके मुद्दे नहीं होते भी क्यों बनना है। तो मेरा एक मुद्दा है भी राजनीति क्यों करनी है। देखो, हमारा गांव सा लगभग 50-60 साल से मतलब ग्राम पंचायत है। ठीक है। और शायद तक आप गांव में आए होंगे, सड़कों का हाल देखा होगा आपने, बहुत बुरी हालत है। तो इसी मुद्दों के साथ मैं चुनाव में आया हूँ भी गांव के अंदर हर एक सड़क बिल्कुल उसका आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा के, ठीक है, पहले गांव की रिपोर्ट तैयार हो, ठीक है, भी अपने को किस प्रकार से काम करना है, तो उस हिसाब से हर गांव की एक एक सड़क पक्की हो। और स्कूलों के अंदर जैसे हमारे अब गांव है बहुत 5-6 गांव है, तो 5वीं तक तो गांव में स्कूल होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि बच्चे नारावाली जैसे जा नहीं पाते, कोई वैन का किराया नहीं वैन कर पाता, कोई और रीजन हो जाते हैं। तो मेरी एक सोच है भी जितने भी पंचायत 5वीं के बाद जो भी बच्चे स्कूल जाएंगे उनकी वैन की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है। और मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, अगर मेरे को मौका मिला तो हर गांव जितने भी गांव है नारावाली पंचायत के अंदर, उन सबसे जो भी बच्चे जाएंगे उनकी निःशुल्क होगी, उनका कोई भी किराया नहीं लगेगा, उसकी व्यवस्था मैं करवाऊंगा। दिनेश जी, बहुत ही बड़ी घोषणा आपने की है, और इस घोषणा के साथ साथ मैं कहूँगा कि ये जो युग है ना, ये शिक्षा का युग है। और निश्चित तौर पर राजनेता बहुत आए हैं और बड़े लेवल पे चीज़ें बनी हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा पर इस प्रकार का कदम उठाना आज तक कभी तय नहीं हुआ। और वास्तव में शिक्षा के इस युग में अगर ये कदम उठाते हो तो कितने मतलब शिक्षा के अंदर आने वाले उन लोगों को, बच्चों को फायदा मिलेगा जो आज कहीं ना कहीं इस चीज से वंचित रहकर जो है वो अपनी शिक्षा पीछे रह जाते हैं। जी देखो, शिक्षा ही तो अपना आधार है जिससे अपनी पहचान बनती है और अपना उत्थान, अपने घर का भी उत्थान किसी का होता है तो वो शिक्षा से होता है। आज आप देख लो, गांव में अपने कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो वो 25-30 हजार रुपए आराम से कहीं भी कमा लेगा, ज्यादा उसको मेहनत मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है। और एक अनपढ़ परिवार जो लड़का है वो जी जान से मेहनत करेगा फिर भी वो 8-10 हजार रुपए से ऊपर नहीं कमा पाता। तो यही बातें हैं। और बाकी बहुत से मुद्दे हैं गांवों में। अभी बहुत बड़ी समस्या है कि गरीब परिवार है जो जिनकी जनसंख्या बढ़ गई, एक एक छोटे छोटे घर है जिनमें 3-3, 4-4 परिवार रहते हैं। बिल्कुल। तो उनका भी एक विजन है कि अपने से प्रयास करेंगे, हुआ तो अपने उनको अलग अलग से कोई कॉलोनी निकालें या अलग से कोई कॉलोनी काटें या कोई सरकारी जगह हो ऐसे जिससे मतलब उनका अपने को शिफ्ट कर सकें कहीं पे भी, और जो रियल जरूरतमंद है उन परिवारों के लिए, यानी कि ग्राउंड जीरो से काम होगा। जी बिल्कुल। तो दिनेश जी, जैसे इसके अलावा जैसे आपने शिक्षा का कह दिया, इसके अलावा पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़कें, अन्य ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। क्या आपको लगता है कि इस पंचायत में आज भी ये समस्याएं जो है वो भरी पड़ी है? जी बहुत ज्यादा है। आज स्कूल में, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है एक भी, कोई स्टाफ नहीं है बिल्कुल भी, कोई 1-2 स्टाफ है। तो जी आज परेशानी तो उससे होती है। तो जरूर प्रयास करेंगे, मौका मिला तो। बहुत काम तो बहुत है जी करने के लिए, और मौका मिला तो अपने सफल भी करेंगे इन चीज़ों को। अच्छा दिनेश जी, इसके अलावा जैसे बात करें तो जैसे मतलब आपने कहा भी इन कामों को दूर करेंगे। यदि मान लो जनता आपको मौका देती है और आपको इस ग्राम पंचायत के विकास की बागडोर आपके हाथ में सौंप देती है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की जाएगी? जी पहला मेरा मुद्दा मैंने आपको बताया है। सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि अगर मैं चुनाव लड़ा और जीता तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही होगी बच्चों को निःशुल्क वैन की व्यवस्था करवा के देनी। ठीक है। और उसके बाद में बच्चों के एक यूनिफॉर्म, जैसे क्या है कि स्कूलों में बच्चे जाते हैं, आज ड्रेस बहुत कम बच्चों के देखी मैंने। ठीक है। तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जिससे कि एक शिक्षा का माहौल बने। ठीक है। और गांव के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, सबसे पहला काम
सड़कों का होगा। ठीक है। क्योंकि अब नारावाली गांव के अंदर ये हालात है कि इतना गट्टा मिट्टी, मतलब वो आस पड़ोस घर रहते हैं यार, मतलब बहुत बुरी हालत बहुत है। बुरे, उनके भी तो बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है। और भी बहुत मुद्दे हैं जी। मतलब जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्या होगी, और जो भी मतलब उन सबको दूर किया जाएगा धरातल पर। अच्छा, अब जैसे मान लो अपने दिनेश जी, महिलाओं के अंदर किस प्रकार का रुझान है? क्योंकि जैसे मैं कई महिलाओं से भी मिला हूँ, तो महिलाओं का ये कहना है भी इस बार जो है वो दिनेश जी बांबू जो युवा है, तो दिनेश जी बांबू को इस बार हम गांव की जो है सरकार बनाएंगे, गांव की सरकार चुनेंगे। तो क्या प्रचार प्रसार आपने शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल। एक महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है नरेगा की। तो हम और तो महिलाएं को रोजगार नहीं जा सकती। बिल्कुल सही बात, सबसे बड़ी बात है ये। तो इसलिए मेरा उद्देश्य रहेगा, जितने भी 125 दिन अब फिलहाल सरकार ने कर दिए हैं, तो हर महिला को पूरे के जितने भी नरेगा के अंदर दिन है उतने पूरे करवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मतलब रोजगार की अगर बात करें, तो क्या मतलब जैसे मान लो आप यदि सरपंच बन जाते हो, तो क्या रोजगार को लेकर भी कोई जैसे ऊपर कोई सरकार के साथ कोई तालमेल बैठा के, अधिकारी कर्मचारी से तालमेल बैठा के कोई रोजगार को बढ़ावा दोगे? क्योंकि रोजगार नहीं होने की वजह से फिर जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं चिट्टा और ये मेडिकल जैसा नशा है, इस नशे की गर्दिश में जा रहा है। नहीं देखो जी, बिल्कुल इसमें भी मैं आपको बताऊं, सरकार की बहुत सी योजनाएं होती हैं जिनका अपने को पता ही नहीं होता। तो उन योजनाओं से उन नौजवानों को रूबरू कराएंगे, और उसमें हम हमारी तरफ से ये सहयोग करेंगे भी उनको सही डॉक्यूमेंटेशन है उपलब्ध करवाना, तो वो चीजें करवाएंगे और उनको सरकारी योजनाओं का फायदा दिलवाएंगे, जिससे वो अपना कोई खुद का एक बिजनेस कर सके। ठीक है। इसके लिए अच्छा दिनेश जी, एक कल से राजस्थान की भाजपा सरकार की तरफ से एक शिविर भी जो है वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर कल से इस शिविर की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हर विभाग से जुड़ी योजना है, उनको जनता तक सीधा पहुंचाने के लिए शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें एक गिरदावर की ड्यूटी जो है वो मुख्यालय पर आज लगा दी गई है। इस शिविर में किस प्रकार से आप भूमिका निभाएंगे? इन योजनाओं को किस प्रकार जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे, और जो भी गरीब और वंचित परिवार है उन तक इसका मैसेज पहुंचाएंगे, और हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, मेरा एक विजन और भी है। बताइए सर। क्या कि आजकल बहुत से पंचायत में बुजुर्ग लोग आते हैं जिनका काम नहीं होता है, और वो बेचारे जैसे यहाँ से चल के जाते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं पूरा दिन। ठीक है। तो मैं एक टोल फ्री नंबर लागू करूंगा। क्या बात है दिनेश जी। जिससे वो फोन करेंगे, और एक हमारा कोई भी हमारा टीम का कैंडिडेट होगा, वो उसके घर पे जाके ही उसके डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम है वो करवाएंगे। कभी भी पंचायत के अंदर उनको आने की नौबत ही नहीं आएगी, उनका घर बैठे ही काम होगा। तो ये चुनाव मेरे ख्याल से बड़ा इस बार जो है वो इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है जी। देखो, और दिनेश जी एक चीज हो रहा है, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं नारावली में कई बार आ चुका हूँ, और जब भी मैं आता हूँ देखता हूँ वास्तव में जो बुजुर्ग लोग हैं इनको बड़ी परेशानियां होती है। कई बार मैं देखता हूँ बैंक के काम जाने में बुजुर्गों को परेशानी होती है, या और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो ये जो आपने जो मतलब एक चीज तो है कि जो आपने जो कई चीजें बताई है ना, ये वास्तव में होने लायक है, और मेरे ख्याल से जो आप इंटरव्यू अब जो लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं से सीखने का मौका भी मिलेगा। जी बिल्कुल, अपने को मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए, ना कि बल्कि ऐसे अपने को मतलब बोल दिया भी यार अपने को तो सरपंच ही लेनी है, तो वो नहीं होता। राजनीति गरीब के काम करो, और तो जनता आपको अपने आप ही मौका देगी जरूर। शुक्रिया दिनेश जी। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ दिनेश बांबू, और दिनेश बांबू ने स्पष्ट कह दिया है कि राजनीति करूंगा तो मुद्दे की राजनीति करूंगा, राजनीति करूंगा तो गांव के विकास की राजनीति करूंगा, राजनीति करूंगा तो गांव की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की राजनीति करूंगा। मुद्दे होंगे, वादे होंगे, और ऐसी एक पहल होगी जिस पर असर भी होगा। दिनेश जी ने कहा है कि शिक्षा को लेकर मेरा एजेंडा जो है वो क्लियर है, साफ है, कि मैं बेटियों के लिए और शिक्षा ग्रहण करने वाले उस गरीब तबके के लिए मैं कुछ इस प्रकार की योजनाएं लागू करूंगा जो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र को और मजबूत करेंगे। वैसे इनके साथ इन्होंने सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने पहल की है कि यदि मौका मिलता है तो गांव के अंदर उन बुजुर्गों के लिए एक ऐसा टोल फ्री नंबर जो है वो अलॉट किया जाएगा। एक फ़ोन घुमाइए, एक कॉल कीजिए, और बुजुर्ग की हर समस्या का जो है वो निदान होगा। और निश्चित तौर पर इस प्रकार की सकारात्मक सोच के साथ, विकास की सोच के साथ ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो वास्तव में इसका बेनिफिट भी होगा। जनता ने अब मन में ठान लिया है, जनता ने सोच लिया है कि इस बार जो पंचायत नारावाली की गांव की जो बागडोर है वो युवा में देंगे, युवा के हाथों में सौंपेंगे,
और दिनेश बांबू जो है वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और इन्होंने कहा है कि 36 कौम का आशीर्वाद लेकर मैं जनता की सेवा करने का जो है वो कदम जो उठाऊंगा, और इसके लिए अब 36 कौम के अंदर उत्साह और खुशी का माहौल भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।